रोइए मत, पहले बताइए मामले को। छत्तीसगढ़ में मानव तस्करी सुने होंगे, आए दिन आप लोग देखे होंगे कि लेबर जो होते हैं वो पलायन हो रहे हैं अन्य राज्यों में। जिस तरह से कुछ दिन पहले या फिर अभी भी बिहार से पलायन होते थे अन्य राज्यों में लेबर, लेकिन आज छत्तीसगढ़ की भी यही स्थिति बन चुकी है कि आए दिन पलायन होते हुए आप लोग देखते होंगे, सुनते भी होंगे। इसी में एक सरगुजा जिले के कुन्नी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बच्चा है, लगभग 16 से 17 साल उसकी उम्र है। उसे बहला फुसला कर उसे काम करने के लिए तमिलनाडु लगभग ले जाया जाता है, जो पता चल रहा है इनको। तमिलनाडु ले जाने के बाद 7 से 8 महीने काम करता है। 8 महीने बाद उसे पता ही नहीं रहता कि मैं हूं कहां पे, मैं घर कैसे जाऊं, मेरे पास पैसा नहीं है, ट्रेन छूट जाए, ये तमाम चीजें होती है। आज उसी चीज की शिकायत को लेकर यहाँ पे परिजन जो हैं कुन्नी चौकी में पहुंचे हुए हैं। आखिर मसला क्या है, मामला क्या है, जानते हैं। क्या नाम है चाचा तुम्हारा? का हुई से कौन लड़का रही, का नाम है लड़का के नाम, वो काहे आया थाना? तो गायब हो जाए, भूले है, पता नहीं चलते ते कल दो आए हम चौकी में। अब पूछ देवा खोज देवा ऐसे कहा था। कब गए रहीस लड़का, केकर साथ गए रहीस, कहाँ गए रहीस, कुछ बताइए तब ना, अच्छे से बताइए, डरा मत, कोई नॉर्मल बात है, एकदम डराना नहीं है, अच्छे से बताओ का मामला का है। अब ऐसे तो लहरे निकाली, अब धुरिया चल दही, अब कमाए धमाए उतले आधा दिन करीन, आधा दिन ते कर हुई वहाँ ले करे नहीं सकिन कि किसे वहाँ ले भागे लेन तहाँ दू जन होके तहाँ फिर भूले छूट छाट हो गई कोई कैसे कैसे। कहाँ से छूट छाट होगी? तो वही चिकनगढ़ में बताइन कि वहाँ छूट छाट हो तानु है तमिलनाडु बतात रहा नहीं उती ले भागे लेन तो यहाँ ले बताइन कि वही जग छूट छाट हो इसने। ये अच्छे से पिता है नहीं बता पा रहे हैं, इनकी माता है, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम फुलकुमार है। फुलकुमार है। ये बताइए आपके बेटे कब से बाहर गए हैं, कब से परेशान हैं आप, दिक्कत क्या है? हाँ, रोइए मत, पहले बताइए मामले को। दिवाली घेनी खींचल है, दिवाली घेनी खींचल रही, तमिलनाडु काम करे जात हूँ, इसे घूमने के ही राखी संगते संगता ही चल गई। तो अब लड़का के कहाँ पे है पता नहीं चलता है? पता नहीं चलता है कहाँ लाए ते कराएगा इन्हें। जेकर लड़का मन बाहर कमाए जाते हैं, उमन ला का कहिए कि बाहर जाना चाहिए कि ये तरफ से जैसे तू परेशान है सब आउ जन भी ऐसा परेशान हो, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। उमन ला पूछ देखता हूँ, चला खोद देखे कहता हूँ तो उमन जब नहीं करें। केला कहा था? वो संगता मन ला। अच्छा, अब हमन ला मालिक देते नहीं है छुट्टी। आउ संगता मन यहाँ से गए रही? हाँ, उमन आ गिन नहीं आए हैं, वही बात है। थोड़ा सा इनके बातों को अच्छे से समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं कुन्नी से, इनसे जानेंगे कि आखिर मामला क्या है। क्या नाम है भैया आपको? जी भैया, मैं रवि महंत, भाजपा मंडल अध्यक्ष कुन्नी। अच्छा, क्या मामला क्या है? दरअसल समझ में नहीं आ रहा है, अच्छे से बता नहीं पा रहे हैं, ग्रामीण हैं, कभी कैमरे को फेस नहीं किए हैं, तो मामला है तो है क्या? जी भैया, एक्चुअल में है क्या, ग्राम पंचायत तिरकेला कुन्नी चौकी के 3 किलोमीटर दूरी पे यहाँ पे स्थित यहाँ का एक सेनाथ नाम, सेनाथ जो है लगभग दीपावली से 2-3 दिन पहले ये लोग अपने कुछ साथियों के साथ गांव से काम के सिलसिले में बाहर चले गए थे काम के लिए। चूँकि सेनाथ बताया जा रहा है नाबालिग है। जी, सेनाथ का उम्र लगभग 16-17 साल का है और दोस्तों के साथ वो बाहर चला गया था काम के लिए। वहाँ से काम जब वो नहीं कर पाया तो वहाँ वो भाग गया था। 2 जने वहाँ से निकल गए थे, हो सकता था प्रताड़ित होते रहे होंगे वहाँ, क्षमता से ज़्यादा। हाँ, तो निकल गए थे, तो लोग रास्ते में कहीं घूम गए, चेन्नई आसपास कहीं कोई जगह में। हम लोग को भी कुछ पता नहीं चल पाया, बस थोड़ा बहुत बाद में बात हुआ, जगह का नाम नहीं बता पाता था कि मैं यहाँ हूँ क्या। 1-2 बार बात हुई थी उससे। तो इस संबंध में जब हम लोग को पता चला तो हम लोग माननीय विधायक जी लुंडा के आदरणीय प्रबोध मिंजे से हम लोग संपर्क किए, उनके पास गए, इनको लेके जब इनके माध्यम से एसपी साहब से भी बात हुई, फिर उन्होंने कहा कि आप FIR दर्ज करवाइए। कुन्नी चौकी में आके आवेदन दिए, आज FIR हो रहा है, आज FIR किए हैं लोग और उम्मीद है कि बहुत जल्द लेके आए बच्चे को। टीम गठित करके बोल रहे हैं कि टीम गठित करके उनको लेके आएंगे। ये कब से लगभग आप लोग चौकी का चक्कर काट रहे हैं? क्या है, हम लोग 28-29 तारीख को एसपी साहब को विधायक जी से मिले थे, तो माननीय विधायक जी उसी दिन तुरंत इसमें संवेदनशीलता दिखाते हुए, क्षेत्र का विषय था, आदरणीय विधायक महोदय, हाँ, जब उससे बात हो रहा था तो हम लोग
उनसे संपर्क किए विधायक जी से। तो विधायक जी सीधा एसपी साहब से फ़ोन किए और उनसे बोले कि ऐसा ऐसा विषय है मेरे क्षेत्र का। तो एसपी साहब तुरंत उसमें एक्शन लेते हुए थाना लखनपुर थाने में फ़ोन किए, कुन्नी चौकी में फ़ोन किए और बोले कि इस विषय में कार्रवाई करें। और निरंतर प्रयास कर रहे थे कि कब एफआईआर हो जाए। फिर एफआईआर होने के बाद अब क्षेत्र के लोगों को जो जिस तरीके से युवा जैसे 16-17 साल की उम्र होती है, युवा धीरे धीरे कटते जाते हैं और जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उनको उनका मतलब बच्चे अपने पेरेंट्स को ही दुश्मन समझने लगते हैं। धीरे धीरे लोग काम की ओर या फिर शहर की ओर भागने लगते हैं। आज इस बच्चे की स्थिति देखकर क्या कुछ कहेंगे समाज को कि किस तरीके से बदलाव लाना चाहिए, क्या कुछ जागरूक करेंगे? क्या भैया, मैं देखिए एक इस क्षेत्र में खासकर हमारे वनांचल क्षेत्र में ऐसा कुछ होता है कि लोग बाहर काम करने निकल जाते हैं। बहुत कम उम्र में चले जाते हैं लोग दूर दराज काम में, जहाँ कोई देखा नहीं रहता है। पर घर परिवार वाले कभी सोच नहीं सकते थे कि इतना दूर हमारा बच्चा आज काम करने चला गया। आज इन्हीं का उदाहरण ले लें, कभी ये लोग आज अंबिकापुर सिटी अच्छे से नहीं घूमे हैं। इनका बेटा तमिलनाडु चेन्नई घूम रहा है, काम करने गया है। वहाँ भाषा भी अलग है। वहाँ भाषा अलग है, ना किसी से जान है ना पहचान है, भाषा नहीं समझ पाना, ये सब बहुत सारी दुखद वो रहती हैं। पैसा आता नहीं है, ऊपर मतलब से मेरा परेशानी कहना ये है, आप जागरूकता के लिए ये बताइए लोगों को क्या संदेश जी, देंगे कि मतलब लोग अपने बच्चे को बाहर जाने दे काम करने, या फिर छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी काम है करने लायक? मैं इसी विषय में आ रहा था भैया, मेरे कहने का वही था। देखिए, छत्तीसगढ़ शासन कई ऐसी योजनाएं चला रही है, कई रोजगार मूलक ऐसे कई कार्य चल रहे हैं जहाँ पे स्थानीय लोगों को काम मिल रहा है। तो लोगों को भटकना नहीं चाहिए, गांव घर में रह के काम करना चाहिए। शासन की जो भी योजनाएं हैं उन सबका लाभ लेते हुए गांव घर में रह के अपना काम करना चाहिए। ये लापता वर्ष 2024 में 28/10/2024 को जो है घर में जो है माँ बाप अगल बगल में काम कर रहे थे। उसी वक्त जो है लड़का बिना बताए घर से वो कहीं चला गया। अब इसकी जानकारी नहीं है, लापता हो गया या कोई अज्ञात व्यक्ति जो है उसको बहला फुसला कर इसके नाबालिग लड़का को ले गए। काफ़ी दिन पता तलाश करने के बाद में इनको पता चला कि कोई अज्ञात व्यक्ति जो है इनको गाड़ी में बैठा के जो है तमिलनाडु में काम कराने के ध्येय से जो है लेकर गया हुआ है। बाद में इनको पता चला है तो फिर आए हैं, तो फिर गुम इंसान और अपराध कायम करके जो है उनका पता तलाश कर विवेचना में लिया गया है। टीम गठित किया जाएगा, वरिष्ठ कार्यालय को आवेदन पत्र भेजा जाएगा प्रतिवेदन।